Welcome back to the series of most expected questions in your SSC board examination. Today we'll be covering topic arithmetic progression. We'll be taking questions from arithmetic progression which can be asked in your main question number 1A and 1B of your board examination for 1 mark. I'll be covering all type of questions from AP which can be asked for 1 mark. Let's start with the very first question. The very first type of question which can be asked in your MCQs or it can be asked for in question number 1B for 1 mark is identifying whether the given sequence is AP or not. Identify the following sequence is in AP or not. क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे दे एमसीक्यू में और पूछे कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एपी है, या क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा सीक्वेंस एपी नहीं है. तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई whether the given sequence is AP or not? We try to find the difference between the consecutive terms. जो consecutive terms है उन consecutive terms के बीच में का हम difference निकालते हैं, और अगर difference common आया then we say that the given sequence is in AP. How to find the difference between the term? Let's take the question and understand this. So I have took a series 2, 4, 6, 8. In this series 2, 4, 6, 8, or we say in this sequence 2, 4, 6, 8, let's consider the each number as T1. तो पहला नंबर मेरा टर्म 1 हो गया. सेकेंड नंबर T2 is my 4. Then the third number term 3 is 6 and my fourth term that is 8. As per the given order, जिस तरीके से वो उस ऑर्डर में लिखा है उस ऑर्डर के बेसिस पे मैंने उसको T1, T2, T3, T4 लेबल किया. अब इनके बीच में का डिफरेंस निकाल दो. डिफरेंस निकालने के लिए हम आगे वाले टर्म को उसके पीछे वाले से सबट्रैक्ट करते हैं. दैट इज सबट्रैक्टिंग T1 फ्रॉम T2. तो T2 में से T1 सबट्रैक्ट करते हैं. तो T2 की वैल्यू दी गई है मुझे 4. 4 में से सबट्रैक्ट करना है T1 की वैल्यू जो है 2. सो 2 minus 4, 4 minus 2, 4 minus 2 gives me 2. Then T3 minus T2. तो T3 minus T2, T3 की वैल्यू दी गई है 6, T2 की वैल्यू दी गई है 4. तो 6 minus 4 अगेन 2. देन नेक्स्ट T4 में से सबट्रैक्ट करेंगे T3 को. तो T4 minus T3, T4 की वैल्यू 8, T3 की वैल्यू 6, सबट्रैक्ट करके आ गया 2. सो T4 minus T3 की वैल्यू आ गई 8 minus 6 equals to 2. नाउ यू कैन चेक, ये जो जितने भी टर्म्स दिए गए हैं हर एक टर्म के बीच में का डिफरेंस निकालना है आपको. ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का डिफरेंस निकाल लिया या बीच के 2 टर्म्स का डिफरेंस निकाल लिया. जितने भी टर्म्स आपको दिए गए सीक्वेंस में हर एक टर्म के बीच में का डिफरेंस निकालना है. हो सकता है कि एंडिंग में आते तक डिफरेंस कॉमन ना हो, स्टार्टिंग में आपको डिफरेंस मिले कॉमन और एंडिंग वाला डिफरेंस कॉमन हो ही ना. सो यू हैव टू चेक दैट द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द गिवन टर्म्स इज कॉमन. व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द गिवन टर्म्स, यू कैन चेक हियर, हर एक कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, हर एक कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आया है. तो हियर आई विल से दैट since the difference is common, or you can also say that since the common difference is 2, so since the difference is common, therefore the given sequence, तो इसलिए मुझे जो दिया गया सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज एन AP. तो सिंस हमने ये जो डिफरेंस निकाला दैट इज T2 माइनस T1 का डिफरेंस निकाला 2, T3 माइनस T2 का डिफरेंस निकाला 2, T4 माइनस T3 का डिफरेंस निकाला 2. ये सारे जो डिफरेंस है ये कॉमन आए हैं. इसका मतलब ये जो दिया गया सीक्वेंस है ये सीक्वेंस है AP. होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चंस. Let's take the next example. Next example में हमको सीक्वेंस लिखा गया है -2, 4, -8 and 6. -2, 4, -8 and 6.
as per the given order I label them as T1. so यहाँ पे T1 है मेरे पास -2, T2 T2 है मेरे पास 4, T3 is -8 and the fourth term T4 is given to us 16. Let's find the difference between them. So that is T2 minus T1. तो T2 की वैल्यू 4 माइनस T1 की वैल्यू -2. तो ये सामने सामने माइनस की साइन मल्टीप्लाई होती है और चेंज होती है, तो माइनस एंड माइनस प्लस, तो 4 + 2 विल गिव मी द डिफरेंस 6. तो मेरे स्टार्टिंग के जो दो टर्म्स है उन दोनों टर्म्स के बीच में का डिफरेंस कितना आया? 6 आया. आगे देखते हैं T3 माइनस T2. सो T3 की वैल्यू -8 माइनस मेरे T2 की वैल्यू 4. तो यहां पे T3 की वैल्यू -8, T2 की वैल्यू 4, -8 एंड -4 माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 4 12 आ गया. 8 बड़े नंबर की साइन आंसर को मिलेगी, सो -12. तो यहां पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? -12. आगे और करने की जरूरत नहीं है. जब दिख रहा है कि स्टार्टिंग में 6 आया है डिफरेंस और नेक्स्ट डिफरेंस -12 आया है, इसका मतलब ये दिया गया सीक्वेंस का डिफरेंस कॉमन नहीं है. द डिफरेंस इज नॉट कॉमन. नाउ सिंस द डिफरेंस इज नॉट कॉमन, सिंस द डिफरेंस इज नॉट कॉमन, ये जो दिया गया डिफरेंस है ये कॉमन नहीं है, देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट एन एपी. तो इसका मतलब ये जो दिया गया सीक्वेंस है ये एपी नहीं है. हमने देखा T2 माइनस T1 का डिफरेंस 6 आया, T3 माइनस T2 का डिफरेंस -12 आया. डिफरेंस कॉमन नहीं आया, सेम नहीं आया. यहां पे डिफरेंस आया 6, यहां पे डिफरेंस आया -12, तो डिफरेंस कॉमन नहीं है. अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो इट इज नॉट एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. लेट्स टेक द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप. नेक्स्ट इज -10, -6, -2 एंड 2. अगेन लेट्स लेबल देम एज T1, T2, T3. तो यहां पे मेरे पास T1 की वैल्यू है -10, देन T2 को आई कंसिडर -6, दैट द सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म -2 एंड द फोर्थ टर्म इज गिवन टू अस एज 2. एज पर द गिवन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में वो लिखा गया है उसी ऑर्डर में मैं उसको T1, T2, T3, T4 कंसिडर कर रहा हूं. अब डिफरेंस निकालो. तो डिफरेंस निकालने के लिए पहले वाले नंबर को उसके आगे वाले में से सबट्रैक्ट, दैट इज T2 माइनस T1. तो T2 की वैल्यू है यहां पे -6 माइनस, और T1 की वैल्यू है -10. सो दिस गिव्स अस -6 माइनस ऑफ -10, सामने सामने साइन, तो माइनस माइनस +10 हो जाएगा. 10 नेगेटिव है, उसके सामने माइनस की साइन है, तो माइनस माइनस +10 एंड -6 विल गिव अस +4. तो यहां पे डिफरेंस आया +4. आगे T3 माइनस T2. सो T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू है -6, सॉरी T3 की वैल्यू है -2. सो -2 माइनस एंड T2 की वैल्यू है -6. तो दिस बिकम्स T3 की वैल्यू -2, T2 की वैल्यू -6. अगेन माइनस और माइनस सामने सामने साइन है, तो माइनस और माइनस बन जाएगा +6. +6 में से -2 गया, तो यहां पे डिफरेंस मिला 4. अब तक डिफरेंस सेम मिला, आगे भी ढूंढना है, लास्ट तक ढूंढना है. देन इज T4 माइनस T3. तो T4 की वैल्यू है 2 माइनस T3 की वैल्यू है -2. सो -2 अगेन सामने सामने साइन है, माइनस ऑफ -2 मल्टीप्लाई, माइनस माइनस +2, तो +2 एंड +2 विल गिव अस 4. तो हियर यू कैन चेक कि हमने जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए हुए हैं उनके बीच के डिफरेंस निकाले. यहां पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में का डिफरेंस दैट इज T2 माइनस T1 का 4 आया, देन T3 माइनस T2 का 4 आया, देन T4 माइनस T3 का डिफरेंस भी 4 आया. तो हियर वी कैन से दैट सिंस द डिफरेंस इज कॉमन, जब डिफरेंस कॉमन होता है तो दिए गए सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मतलब कि दिया गया जो सीरीज है उस सीरीज में एक कॉमन नंबर या तो ऐड हो रहा है या तो एक कॉमन नंबर सबट्रैक्ट हो रहा है. जब दिए गए सीरीज में कोई एक कॉमन नंबर ऐड होता है कंसिस्टेंटली या कोई कॉमन नंबर सबट्रैक्ट होता है, तो ऐसे सीक्वेंस को वी कॉल एज
AP. तो यहां पे since the sequence, since the difference, here I'll say that since the difference is common, since the difference is common, therefore I can say the sequence is an AP. Therefore the sequence is an AP. So this is how we identify whether the given sequence is AP or not. 1 मार्क का डेफिनेट क्वेश्चन MCQ में देखने मिलेगा आपको इस टाइप में.